प्यारे बच्चों, 2026 से जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें इंग्लिश ग्रामर में हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस स्टार्ट कर दिया है। तो वहाँ क्लास में जो हमने स्टार्ट किया एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो मैं यूट्यूब और फेसबुक पर भी क्या है, एक या दो क्वेश्चन डेली एक्टिव से पैसिव वॉइस के सीरीज चलाएंगे। तो एक्टिव से पैसिव यानी कि किसी भी बात को कहने के दो तरीके हैं। या तो जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बना के आप बात को कह दो, या फिर जिस पे काम किया जा रहा है उसको सब्जेक्ट बना के कह दो। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स हैं, जैसे राम इज रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, काम को करने वाला कौन है? राम। क्या कर रहा है? वो पुस्तक को पढ़ रहा है। तो बुक पे काम किया जा रहा है। दूसरा, फिर वर्ब पे आप फोकस करो। प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है ये। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर, और कंटिन्यूस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूस में फर्क केवल हेल्पिंग वर्ब का है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में। राम इज रीडिंग ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। राम वाज रीडिंग ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जैसे ही आपको समझ होती है तो उसके साथ फ्री में आपको पास्ट कंटिन्यूस मिल जाता है। तो राम इज रीडिंग ए बुक, ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, क्योंकि राम जो काम को करने वाला है आपने उसको पहले सब्जेक्ट के रूप में लिया है। तो पैसिव वॉइस जब हम इसका बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और जो आईएनजी है उसको हम बीइंग कर देते हैं, BEING, क्योंकि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। और पैसिव वॉइस में हम जो मेन वर्ब है रीडिंग, उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, रीड, रेड, रेड। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, राम इज रीडिंग ए बुक। तो बुक क्या है? एक वचन है, तो सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर, और एम आता है आई के साथ। राम इज रीडिंग ए बुक, ए बुक इज बीइंग रेड बाई राम। तो ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। राम वाज रीडिंग ए बुक वाज बीइंग रेड बाई राम। तो ये दोनों एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, दोनों में फर्क केवल इज एम आर और वाज वर्ब का, बाकी सेम सारा सेंटेंस यूं का यूं रहेगा। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम रूल बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वाज वर्ब, और आईएनजी के किसके साथ आएगा? बीइंग के साथ। और पैसिव वॉइस में 100% वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है ना? तो आज हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, दोनों में फर्क इज एम आर और वाज वर्ब का। माई मदर वाज वॉशिंग द क्लोथ्स, काम कौन कर रहा है? माता जी। माई मदर वाज वॉशिंग द क्लोथ्स वर, प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर। द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय माई मदर। या माई मदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय माई मदर। तो ये दोनों एग्जाम्पल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, टेंस के बारे में जानकारी, और एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो ये प्रोसीजर, ये जो सीरीज है, ये 2026 में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।